हैप्पी महाशिवरात्रि एवरीवन। और महाशिवरात्रि के इस मौके पर ना आज मैं जिस बुक का रिव्यू करने वाली हूँ उसका नाम ही है तांडव स्तुति। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पर आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक थर्ड पार्ट का जो बहुत टाइम से हम वेट कर रहे थे। कल्कि काल कथा बाय प्रशांत सिंह एक ट्रिलॉजी है जिसकी पहली 2 किताबें पहले आ चुकी हैं और उसका इंतज़ार, थर्ड पार्ट का इंतज़ार हमने बहुत सालों तक किया है एंड फाइनली द थर्ड पार्ट इज हियर। इसका नाम है तांडव स्तुति। कल्कि काल कथा खंड 3 है, ये प्रशांत सिंह द्वारा लिखा हुआ। कल्कि काल कथा जो है, इस थर्ड पार्ट का रिव्यू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इसका जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का रिव्यू है, यू नो द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ट्रिलॉजी, आई हैव डन द रिव्यू ऑफ बोथ द बुक्स। Please watch that video. This is going to help you to understand the story better. So इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी। कल्कि काल कथा जो है, कहानी है एक साधारण से मानव की असाधारण कोशिश की, उसके असाधारण साहस की जो वो पृथ्वी को बचाने के लिए करता है। ऐसा है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो अभी तक होता है वो ये है कि पृथ्वी पर ना एक बहुत बड़ा हमला हुआ है दूसरे ग्रह से, जिसका नाम है ऊर्ग्य ग्रह। और उस ग्रह के जो हेड हैं, आप कह सकते हैं, उनका नाम है केचर। और केचर पृथ्वी पर एक ऐसी नायाब चीज़ ढूंढने आए हैं जो उनके प्लैनेट को और भी पावरफुल बना सकती है, और वो चाहते हैं कि ये उस चीज़ को लेने के लिए वो पृथ्वी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो पृथ्वी को आधा डिस्ट्रॉय कर चुके हैं पहले पार्ट में। जो पहला पार्ट है ना, उसमें मेनली कहानी है एक ऐसे बच्चे की, उसका नाम है सम्यांत रहस्य। जो पहला पार्ट है, द नेम इज कॉल्ड सम्यांत रहस्य। बेसिकली टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है उसमें, जिसमें एक बच्चा फंस के रह जाता है जो कि बड़ा होकर बनता है एक देखने में ऑर्डिनरी मैन जिसका नाम है कल्कि, लेकिन वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स वाले आदमी हैं। और फर्स्ट पार्ट इज मोर अबाउट कल्कि's अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ। वो खुद को, वो कौन है, क्या है, उनको ये स्पेशल ताकतें क्यों हैं, उनको ये स्पेशल पावर्स क्यों आती हैं। और सेकेंड पार्ट जो है इज़ मोर अबाउट हिज स्ट्रगल टू सेव द अर्थ, कि उनको क्यों चुना गया है इस धरती को बचाने के लिए। इसमें उनके साथ कौन कौन लोग हैं, इसमें उनका साथ देते हैं हमारे चिरंजीवी जैसे काकभूषणी जी, अश्वत्थामा जी और परशुराम जी, बहुत सारे लोग उनका साथ दे रहे हैं। और जो पार्ट 3 है ना, वो इज मोर अबाउट द वॉर, द फाइनल वॉर बिटवीन कल्कि एंड केचर। कल्कि जिनके पास कुछ गिने चुने साथी हैं जो बचे हैं उस पृथ्वी के अटैक से, और एक टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से वो उस समय को बदलना चाहते हैं। और कल्कि को 3 ऐसे विशेष हथियार, दिव्य अस्त्र ढूंढने हैं जिनसे पृथ्वी को बचाया जा सकता है, मगर उनको ढूंढना बहुत मुश्किल और बहुत जोखिमों से भरा काम है। और ऑफ कोर्स इस काम में उनका साथ उनकी पूरी टीम दे रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे उनका छोटा भाई है प्राग्ञ, उनके दोस्त हैं जो कोई आर्मी में हैं, या फिर अश्वत्थामा जी हैं जो उनकी हेल्प कर रहे हैं। और इसमें एक और अच्छी बात है कि आपको एक छोटी सी लव स्टोरी मिलेगी कल्कि की, जो कल्कि और प्रियम के साथ है, जो शुरू बचपन में हुई थी। लेकिन उस टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट की वजह से वो बचपन में कुछ ऐसा हुआ कि बड़े होकर वो लव स्टोरी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और यही इस कहानी का मेन पार्ट है, या आप कह सकते हैं कि 3 हिस्सों में इस कहानी को इसीलिए बांटा गया है। पहला जो पार्ट है दैट इज कल्कि's जर्नी टू अंडरस्टैंड हिमसेल्फ, एंड द सेकेंड पार्ट इज अबाउट हिज स्ट्रगल एंड ऑल्सो the support that he gets in the form of चिरंजीवीज। और जो तीसरा पार्ट है उसमें वो गुरुत्वाकर्षण विद्या, एक स्पेशल पावर है जिसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं उस विद्या में, और अब वो अपनी बहुत सारी स्पेशल पावर्स को यूज़ करना जानते हैं और केपेबल हो चुके हैं। इनफैक्ट वो उनसे भी ज़्यादा तरीके से उन पावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहतर तरीके से। Now, of course, the story moves forward in this part. As I said, it is more about the war, but then that war always sounds like, looks one-sided, because कल्कि जो हैं, जब उनका सामना बीच में केचर से होता है, जब वो इन दिव्य अस्त्रों को ढूंढ रहे होते हैं और फाइनली कुछ पार्ट ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, और उनका सामना वहाँ पर केचर से होता है, और केचर उन्हें ऑलमोस्ट अधमरा कर देते हैं, क्योंकि केचर के पास मॉडर्न वेपन्स यानी कि आधुनिक हथियारों की कमी नहीं है।
और वो जो है उनकी सोच, उनका प्लैनेट हमारे प्लैनेट से कहीं आगे है। तो ऐसे आदमी का सामना क्या कल्कि कर पाएंगे? क्या कल्कि अपनी छोटी सी टीम, गिने चुने लोगों के साथ केचर के ऊर्जा प्लैनेट को हरा पाएंगे? क्या कल्कि ये जान पाएंगे कि उनके बचपन का वो रहस्य क्या है जिसकी वजह से उन्होंने अपनी माँ को खो दिया? या क्या कल्कि पृथ्वी को बचा पाएंगे? क्या कल्कि इस टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को रिवर्स कर पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस किताब में, जिसका नाम है तांडव स्तुति, द फाइनल एंड द थर्ड पार्ट ऑफ कल्कि काल कथा ट्रिलॉजी बाय प्रशांत सिंह। तो सबसे पहले बता दूं कि इस किताब का जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट था इस ट्रिलॉजी का, उसके रिव्यू में भी मैंने ये बात कही थी और वो मैं इसके लिए भी कहूँगी कि इस पूरी कल्कि काल कथा की ना कहानी अच्छी है, कथा एक्चुअली में अच्छी है और इसके कैरेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं और जो जगहों का वर्णन है, मतलब जैसे कि इस में टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है और जिस टाइम ट्रैवल से वो कौन कौन से आयामों में जा सकते हैं, वो जो डिस्क्रिप्शन है बहुत अद्भुत है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन वही प्रॉब्लम जो मुझे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में थी, आई स्टिल हैव द सेम इशू विद दिस बुक, दैट इज ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन हिंदी। मतलब कुछ ऐसी मात्राओं की गलतियां हैं जिसकी वजह से पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो सकता है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो इस किताब में भी, इस पार्ट में भी कंटिन्यू हुई है। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि अगर आप उनमें से एक है ना जिन्हें माइथोलॉजी पढ़ना पसंद है और माइथोलॉजिकल फिक्शन पढ़ना पसंद है विद मॉडर्न ट्विस्ट, और तो आप इस किताब से बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। एंड आई वुड रियली रिकमेंड दिस बुक टू एवरीवन बिकॉज इस कहानी में आपको हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड भी बहुत सारी बातें पता चलेंगी और क्योंकि इसमें बहुत सारे नई बातों का जिक्र है, जो कहानी है उसका जो फिक्शनल प्लॉट है वो बहुत अच्छा ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ है, तो आप ओवरऑल इस ट्रिलॉजी को बहुत एंजॉय करेंगे। सो वैसे तो इस किताब में बहुत सारे ऐसे वन लाइनर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं, बट आई एम गोइंग टू रीड माय फेवरेट पार्ट, जहाँ पर प्रशांत सिंह जो हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि भगवान कैसे बनते हैं, हमारे जो ये अवतार जिनको हम मानते हैं ना, जैसे हम मानते हैं कि कल्कि जो है 10वें अवतार होने वाले हैं विष्णु जी के, तो वो अवतार बना कैसे जाता है। तो इसमें लिखा है कि भगवान कभी जन्म नहीं लेते, बल्कि साधारण व्यक्ति अपने उच्च कर्मों की वजह से भगवान का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। हम मानव किसी एक मानव में ही ईश्वर को खोजने लगते हैं और उससे उम्मीद करते हैं कि वो सारी मुसीबतों का हनन कर दे, सारी समस्याओं को समाप्त कर दे। जब वो मानव ऐसा कर देता है तो आने वाली पीढ़ियों में मानव रूपी भगवान के नाम से जाना जाता है, अवतार या मसीहा के नाम से जाना जाता है। समय बदलता है और समय के साथ भगवान भी बदल जाते हैं, भगवान का नाम बदल जाता है। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कल्कि काल की कथा जो है, इसके सारे पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब पसंद आएंगे और आप डेफिनेटली प्लीज़ मेक श्योर दैट यू मेक दिस बुक अ पार्ट ऑफ योर बुक शेल्फ। एंड हमेशा की तरह जो मैं कहती हूँ कि आप अगर आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आता है तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस रिव्यू को लाइक करें और शेयर करें अपने जितने भी बुक लवर दोस्त हैं उनके साथ, और also please make sure you like, share and subscribe to the channel, press the notification bell, और मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।